हुकूमत के साथ जो मुज़ाकरात चल रहे हैं उसका अगला दौर जो है कल मंगल को होगा। अभी तक की जो डेवलपमेंट हुई है आप उससे कितने मुतमईन हैं? देखिए, ये मुज़ाकरात जो हैं ये सुप्रीम कोर्ट की एक सजेशन के ऊपर हो रहे हैं और हम एक खुले दिल से हम इन मुज़ाकरात में गए हैं। लेकिन आपने ये देखा है कि उसके बाद भी गिरफ़्तारियों का ये सिलसिला नहीं रुक सका, ज़्यादतियों का सिलसिला नहीं रुक सका। ख़ुसूसन चौधरी परवेज़ इलाही साहब के घर के ऊपर जिस किस्म का हमला हुआ, उसके बाद एक लगता यूँ है कि हुकूमत में कुछ संजीदगी नहीं थी, या कम अज़ कम जो लोग मुज़ाकरात कर रहे हैं उनमें तो फिर भी कुछ संजीदगी नज़र आती है। जो लोग मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं हैं उन्होंने तो पूरी कोशिश की है कि ये मुज़ाकरात डीरेल हों हुकूमत के। उसके बावजूद भी इमरान खान ने ये फ़ैसला किया कि हम मुज़ाकरात डीरेल नहीं करेंगे, और चूँकि एक सजेशन है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई है, उसके मुताबिक हम संजीदगी से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। अब कल इसका हतमी राउंड है। अब देखते हैं कि हुकूमत जो है वो अगर एक दिन इलेक्शन कराना चाहती है तो उसके ऊपर वो किन डेट्स के ऊपर आती है। हम अपनी डेट्स दे चुके हैं। 14 मई हमारी तारीख़ है कि अगर असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर दी जाती हैं 1 तारीख पे इलेक्शन हो सकता है। आपको नहीं लगता कि पीटीआई जो है वो मौजूदा सूरत हाल में थोड़ी बैकफुट पे गई है और वो ज़्यादा चाह रही है कि मुज़ाकरात हों, जबकि दूसरी साइड पे हुकूमत की तरफ से अग्रेसिव बयानात आ रहे हैं? नहीं, तो ख्वाजा आसिफ अगर चाहते हैं कि मुज़ाकरात नहीं हो तो वो इसहाक डार को बताएँ कि मुज़ाकरात ना करें। ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल थोड़ा लेफ़्ट आउट फील कर रहे हैं, मेरा ख्याल है। उन्हें मुज़ाकरात में चूँकि हुकूमती बेंचेस में शामिल नहीं किया तो वो इस तरह के बयानात दे रहे हैं। इसलिए मैंने आपसे ये कहा कि हुकूमत में भी नज़र आता है कि धड़े हैं, और उनमें एक धड़ा है जो कि मुज़ाकरात करना चाहता है, और वो लोग जो कि मुज़ाकरात में शामिल नहीं हैं वो इसको नाकाम बनाना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन हमने माजी में देखा है कि इमरान खान कहते रहे हैं कि वो चोरों और डाकुओं से मुज़ाकरात नहीं करेंगे, और अब आप हुकूमत से मुज़ाकरात कर रहे हैं। क्या इन मुज़ाकरात में इस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार है? क्या इस्टेब्लिशमेंट के प्रेशर पे दोनों फ़रीक़ैन ये मुज़ाकरात कर रहे हैं? वेल, अगर आप जुडिशरी को कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट कह सकते हैं तो यस, जुडिशरी की सजेशन है। जहाँ तक इमरान खान का ताल्लुक़ है, एक बार भी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं इलेक्शन के फ्रेमवर्क के ऊपर बातचीत नहीं करेंगे। हमने कहा है कि हम केसेस पर बातचीत नहीं करेंगे, एनआरओ पर बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन इलेक्शन के फ्रेमवर्क के ऊपर तो बातचीत के अलावा और क्या हल है? ज़ाहिर है कि सियासी जमातों ने बातचीत करनी है। अभी मौजूदा सूरत हाल में आपके इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई ताल्लुकात बेहतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं? नहीं, ताल्लुकात बेहतर नहीं है, और फ्रेंकली कोई हमारी तरफ से तो जिस तरह आपने कहा, हमने बारहा ये बात कही है कि एक बातचीत होनी चाहिए और मामला जो है वो नॉर्मलाइज होने चाहिए, लेकिन हमें ये एस्टेब्लिशमेंट से इस किस्म की कोई ख्वाहिश नज़र नहीं आ रही। और 2-3 बयानात आए हैं, आर्मी चीफ़ ने भी कहा है, DGISPR ने भी कहा है, कंसेंसस की अहमियत के ऊपर उन्होंने बात की है, उन्होंने बातचीत की बात की है, लेकिन उस तरफ से कोई अमली इक़दाम इस ज़मीन में नज़र नहीं आया। साबिक़ चीफ जस्टिस की मुबैना ऑडियो सामने आ रही हैं, आप उस बारे में क्या कहेंगे? उसकी वजह से पीटीआई की जो टिकट होल्डर्स को टिकट दी गई हैं वो कितनी मशकूक हो गई है? कोई मशकूक नहीं हुई, इसलिए कि जाली ऑडियोज़ का एक पूरा जो है वो नैरेटिव फ्रेमवर्क चल रहा है। देखिए, मैं आपकी वालदा की, आपकी बेगम की, आपके बच्चों की ऑडियोज़ हर वक्त टेप कर रहा हूँ। उसके बाद मैं एक आपकी वालदा के बजाय आपकी बेगम से और आपकी वालदा की जो टेप है वो मिक्स करके अगर टीवियों पे रिलीज़ कर दूँगा, वो एक बड़ी मज़ाक़खेज़ बात होगी। इस वक्त जो हो रहा है वो ये सबसे ख़तरनाक बात ये हो रही है, जैसे कि ये अभी साकिब साहब की बात में भी हुआ कि वाज़े तौर के ऊपर टेपें जोड़ी गई, और जब आप टेपें जोड़ के किसी की ऑडियो रिलीज़ करेंगे तो उसके नतीजे में एक बिल्कुल सिचुएशन मुख्तलिफ होगी। तो ये एक जो, और फिर एक ही मीडिया ग्रुप है जिसके जर्नलिस्ट को ये ऑडियोज़ रिलीज़ की जाती हैं। सो मेरा तो अगर ये साकिब निसार साहब की ऑडियो जो एक राना शमीम के केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आई थी, अगर अतर मिनाला साहब उस केस को अपने मंतकी इंजाम तक पहुंचाते और ये सामने आती बात कि कौन ये ऑडियोज़ रिलीज़ कर रहा है और कैसे सिर्फ एक ही मीडिया ग्रुप के लोगों को ये ऑडियोज़ जाती हैं जो आगे इसको ढंडोरा उसका पीटते हैं, आपके सामने चीज़ सच आ जाता।